एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर आप लोग को बताने वाली हूँ। यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, कितने पेपर मेजर के होंगे, मेजर पढ़ना है, माइनर पढ़ना है, एईसी पढ़ना है या फिर एसईसी भी आप लोग को पढ़ना है। हर एक चीज़ मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, ठीक है। कितने मेजर के पेपर होंगे यानी एमजीसी का कितना पेपर पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, माइनर का कितना पढ़ना है, एईसी का कितना पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट कर दी। उससे पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये वीडियो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए रहने वाली है। चाहे आप लोग का बड़ाबू हो, एलएनएमयू हो या फिर बीएनएमयू हो, कोई सा भी यूनिवर्सिटी है, बस बिहार के अंदर आना चाहिए। और ये आप लोग का जो स्ट्रक्चर है फोर्थ सेमेस्टर का रहने ही वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। और आप लोगों को पता है अभी जस्ट आप लोग थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं, थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में आए, तो आप सभी को पता है कि थर्ड सेमेस्टर में एमजेसी भी आप लोग को पढ़ना था, एमआईसी भी, इसके अलावा एमडीसी भी पढ़ना था और एईसी तो था ही, और तो और एसईसी भी था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अब एमडीसी का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा और इसके अलावा आप लोगों को एसईसी का भी पेपर नहीं देना होगा। फोर्थ सेमेस्टर में एमडीसी और एसईसी को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब मात्र आप लोगों को एमजेसी पढ़ना है और एमआईसी पढ़ना है और एईसी पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को मेजर पेपर पढ़ने हैं, माइनर पढ़ने हैं और एईसी पढ़ने हैं। अब आप लोग कहोगे कि सिर्फ 3 ही पेपर का एग्जाम होगा, तो बिल्कुल नहीं। मेजर में यानी एमजेसी में 3 पेपर होगा, मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7। ठीक है, 3 मेजर पेपर आप लोग को एग्जाम देना होगा। अब आप लोग ये मत पूछ लेना कि मेजर पेपर में कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो जो आप लोग सेमेस्टर 1 से 3rd तक देते आए हों उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। यानी एमजेसी में आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया था, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, जो भी आप लोग का एमजेसी पेपर है उसी का एग्जाम होगा फोर्थ सेमेस्टर में भी। और यहाँ पे आप लोग का 3 पेपर होने वाला है, तीनों एक ही सब्जेक्ट का। अगर आप लोगों का इंग्लिश मेजर पेपर है तो मेजर पेपर 5 का भी इंग्लिश ही का पेपर होगा, 6 में भी इंग्लिश ही का पेपर होगा, 7 में भी इंग्लिश का ही पेपर होगा। यानी तीनों जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो तीनों पेपर होंगे वो एक ही सब्जेक्ट्स के होंगे। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब देखेंगे आप लोग एमआईसी यानी कि माइनर पेपर 4 में। थर्ड सेमेस्टर तक आप लोगों ने एमआईसी 3 तक देखा, अब आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर में माइनर 4 पढ़ने हैं। और इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो ये भी सेम थर्ड सेमेस्टर की तरह ही सब्जेक्ट होने वाले हैं। यानी माइनर जो आप लोग का थर्ड सेमेस्टर में था, एमआईसी आप लोग जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आप लोग को इसमें भी पढ़ना है। यानी एमजेसी, एमआईसी आप लोग का चेंज नहीं होगा। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक ये सेम सब्जेक्ट्स आप लोग को पढ़ते हुए जाना है। बस इसमें पेपर ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि 1 से 2 पेपर हो सकता है, 2 से 3 पेपर हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट सेम ही रहेगा। क्लियर, तो एमजेसी समझ में आ गया कितने पेपर होंगे, तो एमजेसी 5, एमजेसी 6, एमजेसी 7। एमआईसी कितने होंगे, माइनर कितने होंगे, तो 1 पेपर होंगे, एमआईसी 4। अब लास्ट जो पेपर है एईसी का, एईसी में आप लोग देखेंगे इसमें 4-5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और इसमें से कोई एक ही सब्जेक्ट्स आप लोग करेगा। ऐसा नहीं है कि चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बिल्कुल नहीं। एसी में कोई एक ही पेपर आप लोग को देने हैं, या तो एनसीसी होगा या एनएसएस होगा या एनजीओ होगा या सोशल सर्विस होगा या स्पोर्ट्स होगा। मात्र यही सब सब्जेक्ट्स एसी के अंदर आप लोग को पढ़ने हैं और इन सभी का सिलेबस मैं दूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देने वाली हूँ, एसी का भी सिलेबस आप लोग को दिया जाएगा, एनसीसी का, एनएसएस का, हर एक चीज़ का आप लोग को सिलेबस मिलेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए ये रहने वाला है। क्लियर, तो यहाँ पे आप लोगों का टोटल कितना हो गया, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो गए। टोटल 5 सब्जेक्ट्स के आप लोगों को एग्जाम देने हैं फोर्थ सेमेस्टर में। उसी तरीके से आप लोग देखेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग जाओगे तो फिफ्थ सेमेस्टर में एईसी को हटा दिया जाएगा, एईसी भी नहीं रहेगा और यहाँ पे मेजर पेपर 1 कम हो जाएगा और माइनर पेपर 1 बढ़ जाएगा। यानी 2 माइनर पेपर होगा, 2 मेजर पेपर होगा, 4 पेपर आप लोग को पढ़ना होगा फिफ्थ सेमेस्टर में। तो जैसे जैसे आप लोग आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे पेपर कम बढ़ होता रहेगा। क्लियर, लेकिन इतना आप लोग को मालूम चल गया है कि जैसे आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे या फिर 6th में जाओगे, 7th में जाओगे तो सिर्फ मेजर और माइनर ही पढ़ने होंगे। इसके अलावा एईसी नहीं पढ़ना होगा, वीएससी नहीं पढ़ना होगा, एसईसी नहीं पढ़ना होगा, एमडीसी नहीं पढ़ना होगा, कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ मेजर और माइनर पढ़ना होगा। अब इसमें हो सकता है मेजर पेपर 3 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 1 होगा, किसी में माइनर पेपर 2 होगा, किसी में 1 होगा। इस तरीके से ये डिवाइड होते रहेंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ने होंगे मेजर और माइनर ही।
और यहाँ पर मैंने कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नाम नहीं लिखी है, बिकॉज आपका हो सकता है कोई और ऑनर्स पेपर हो, कोई और एमजेसी पेपर हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए मैं पे सिर्फ एमजेसी लिखी हूँ, मेजर लिखी हूँ। अब यहाँ पे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, जूलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, एमजेसी, तो इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पे मेजर लिखा है, सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा है, जिससे कि आप लोग को समझने में और आसानी होगी, ठीक है। और माइनर में भी सेम आप लोग का थर्ड सेमेस्टर वाला ही सब्जेक्ट्स रहने वाला है। जो आप लोगों ने माइनर में हिंदी लिया होगा तो हिंदी होंगे, जिनका उर्दू होगा उर्दू होगा, जिसका जूलॉजी होगा जूलॉजी होगा, ठीक है। जो भी आप लोगों ने माइनर में चूज़ किया है थर्ड सेमेस्टर में, जिसका एग्जाम दी है, वही फोर्थ सेमेस्टर में भी देनी है। तो ये था पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फोर्थ सेमेस्टर का। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि एमजेसी और एमआईसी आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसका मैं सिलेबस आप लोग को दे दूंगी। मेजर पेपर 5, 6, 7, कोई भी आप लोग ऑनर्स पेपर हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, बॉटनी हो, जो भी आप लोग ऑनर्स पेपर है, मेजर पेपर है, वो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसके सिलेबस आप लोग को दे दूंगी। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो भी फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं। क्लियर? तो चलें फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।